हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इतिहास से संबंधित प्रश्न लाए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो जैसा आप देख पा रहे हैं, आईएएस प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका जो सही उत्तर है एक्सप्लेनेशन के साथ है, देख लीजिए। होम रूल आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में प्रथम अखिल भारतीय जन आंदोलन था जिसका नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। वर्ष 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया। तो इसका जो सही उत्तर हो गया दोस्तों, वो हो गया ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिनके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो वीडियो पॉज करके पहले ऑप्शन देखिए, इसके बाद आंसर करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेहरू रिपोर्ट। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित की गई थी। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, जिसमें पूर्ण स्वराज तथा देश में समाजवादी ढांचा लागू करने की मांग की गई थी। तो दूसरा सवाल और बहुत ही बेहतरीन सवाल था। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एम.एन. रॉय की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका थी? तो इसका जो सही उत्तर है आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वैगार्ड। एम.एन. रॉय ने भारत में साम्यवाद के संस्थापक थे। इन्होंने अक्टूबर 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की स्थापना की। इन्होंने जर्मनी से साम्यवादी पत्रिका वैगार्ड प्रकाशित की। एक अन्य पत्रिका मोसेस का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैगार्ड पत्रिका का संपादन किसने किया, प्रकाशित किसने किया? तो एम.एन. रॉय, मोसेस, एम.एन. रॉय। चलिए पूछा जाएगा कहाँ से, तो जर्मनी से। तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इस तरह के सवाल अक्सर देखने को मिलते हैं। लखनऊ समझौता, द्वैत शासन प्रवर्तन, रॉलेट अधिनियम, बांग भंग आंदोलन। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है। बांग भंग आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। चलिए, रॉलेट एक्ट आया 8 मार्च 1919 को राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए, जो कि द्वैत शासन का प्रवर्तन हुआ दिसंबर 1919 में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बड़ा डकैती का स्थान था, यानी जो बड़ा डकैती हुआ था वो कहाँ था? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1908 में बड़ा डकैती पूर्वी बंगाल में पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका में अनुशीलन समिति के युवकों ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो गया पूर्वी बंगाल, और किसके नेतृत्व में? तो पुलिन दास के नेतृत्व में। कहाँ? तो ढाका में। तो ढाका वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी है। चलिए अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी आरंभ किया था कहाँ से? ऑप्शन देख सकते हैं, सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से या वर्धा से। तो इसका जो सही उत्तर है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा का आरंभ किए थे। वे 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचे और नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा और आंदोलन का आह्वान किया। तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल को हम लोग बढ़ते हैं 7 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो पहले ऑप्शन देखते हैं, जमनालाल बजाज, वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी, बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय, लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, बाल गंगाधर तिलक, सत्य शोधक सभा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत आसान सवाल था, सब जानते हैं कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। 8 नंबर सवाल है, सन 1922 के साराबंदी का मतलब कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? भगत सिंह या चित्तरंजन दास, राजगुरु या वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किया गया था। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। 9वां सवाल है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए। संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया, स्वराज पार्टी 1934। चलिए, असर्शन और रीजन वाला सवाल है। पहला कथन है 10 नंबर में, स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। कारण सुनिए, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के संप्रभुता संपन्न शासन ने की। तो देखिए, कथन अगर एक सही है और रीजन भी सही है तो ऑप्शन ए होगा, और आर मने की जो रीजन है वो ए की सही व्याख्या करता है तो ए होगा। अगर दोनों सही है लेकिन रीजन सही नहीं है तो बी होगा। ए सही है परंतु आर गलत है तो सी। तो ऑप्शन पढ़ सकते हैं आप। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी असर्शन सही गलत है लेकिन रीजन सही है, ऑप्शन नंबर डी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में ब्रिटिश प्रभुता समाप्त हो गई और भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न देश बन गया। तो इसका असर्शन गलत था लेकिन रीजन सही था। चलिए, 11 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, यानी कौन है जो दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी पर विश्वास नहीं करता था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं, सर सैयद अहमद खान दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी धन निष्कासन में विश्वास नहीं करते थे। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासी यानी उत्सारण सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में की थी। उन्होंने इसमें बताया है कि अंग्रेज किस तरह भारत के धन को लूटकर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। तो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, 12वां सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे।
12वां सवाल है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कहाँ से हुआ था? तो ए है पश्चिम बंगाल से, बी है बम्बई प्रेसिडेंसी से, सी है तत्कालीन मध्य भारत से और डी है पंजाब से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पश्चिम बंगाल से। देखिए इसका कारण है, आंसर है, ये बम्बई प्रेसिडेंसी के प्रतिनिधि थे, परंतु ये पश्चिम बंगाल की संवैधानिक सभा में चुने गए थे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो ये फिर बम्बई से चुने गए थे। तो इस तरह से शुरुआत में बंगाल से, लेकिन बाद में बम्बई से। चलिए 13 नंबर सवाल है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो 1919 से ही हम लोग समझ सकते हैं कि सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था। तो देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, रॉलेट एक्ट 1919, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, सबको मालूम है। इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, ऑयलबर्ट बिल 1883-84 में। चलिए 14वां सवाल है, 14 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। 1930-32 ईस्वी की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्रायः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि, तो पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, इनमें से दो में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो दो में तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, पहला और तीसरा में, लेकिन दूसरा में भाग लिया था सिर्फ। बी ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया था उन्होंने पूरे भारत का नहीं, वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। चलिए ये भी ठीक है। तीसरा है, ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और सम्मेलन की कार्रवाई क्षति पक्षपातपूर्ण हो गई थी। और डी ऑप्शन में है, ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी। डी हो गया इसका सही उत्तर। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में 1930-31 में आयोजित किया गया, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, अतः ये सम्मेलन बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया। तत्पश्चात द्वितीय एवं तृतीय सम्मेलन का आयोजन करना पड़ा। चलिए 15वां और आज का आखिरी सवाल रखते हैं, 15 क्वेश्चन ही रखते हैं, बहुत ही दमदार क्वेश्चंस थे। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? तो ऑप्शन ए है एम एन राय, बी में है गणेश शंकर विद्यार्थी, सी में है पट्टम तानु पिल्लई और डी में है आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है, आचार्य नरेंद्र देव। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बसावन सिंह और जोगेंद्र शुक्ला के द्वारा की गई थी। तो प्रमुख नेता थे आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण। तो अगर जयप्रकाश नारायण रहता तो भी होता। चलिए आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।